रघुवंश में हमने प्रथम सर्ग में पढ़ा कि रघुवंशी राजा कितने महान है और कवि अपने आप को अक्षम पा रहा है रघुवंश का गुणगान करने में, किंतु वाल्मीकि आदि कवियों की परंपरा में क्योंकि रास्ता बन चुका है वाल्मीकि इत्यादि श्रेष्ठ कवियों के द्वारा, इसलिए वो साहस कर लेता है और रघुवंश की विशेषताओं का वर्णन करने के बाद राजा दिलीप की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कवि कालिदास। दिलीप के राज कार्य, उनकी श्रेष्ठता को बताने के बाद सब कुछ अच्छा है, दिलीप में और उनके राज में कहीं कोई कमी नहीं है, किंतु एक दुख है, एक पीड़ा है जो दिलीप को सता रही है, वो ये कि वे अभी तक निसंतान हैं और इस निसंतानता को दूर करने का उपाय जानने के लिए ही दिलीप अपना राजकार्य मंत्रियों को सौंपकर कुलगुरु वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। मार्ग में पड़ने वाले अयोध्या से वशिष्ठ आश्रम तक मार्ग में पड़ने वाले सुंदर मनोरम दृश्यों का कवि वर्णन करता है और वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर दिलीप गुरु और गुरु पत्नी को प्रणाम करते हैं। पत्नी सहित वे पहुंचे हैं और वशिष्ठ उनकी प्रशंसा करने के उपरांत उन्हें बताते हैं कि एक बार भूलवश उन्होंने कामधेनु की प्रदक्षिणा नहीं की, सीधे निकल गए और इसलिए कामधेनु के श्राप के कारण वे निसंतान हैं। और उपाय क्या है इसको श्राप से मुक्ति का? वशिष्ठ के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय हैं और वे दिलीप से कहते हैं कि आप पत्नी सहित नंदिनी की सेवा करो, उसकी मन लगाकर सेवा करो, यदि वह प्रसन्न हो गई तो वह आपके शाप का निवारण करने में समर्थ है, आपको संतान प्राप्ति का वरदान देने में समर्थ है। और दिलीप नियम पूर्वक नियम का पालन करते हुए वशिष्ठ के आश्रम में ही निवास करने का निश्चय करके वहां रुक जाते हैं। आप लोग पहले पढ़ चुके हैं दूसरा सर्ग, उसमें दिलीप की गौसेवा का वर्णन है। दिलीप किस प्रकार से नंदिनी की सेवा करते हैं, दिन रात लगकर पत्नी सहित नंदिनी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, हर प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। और नंदिनी द्वारा जब परीक्षा ली जाती है तो उसमें वे नंदिनी के लिए प्राण तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इससे नंदिनी संतुष्ट हो जाती है और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान देती है। तीसरे सर्ग में उनके पुत्र रघु, उसके युवा होने का वर्णन है और दिलीप द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने पर यज्ञ के घोड़े को इंद्र उठा ले जाते हैं और तब रघु और इंद्र के युद्ध का वर्णन है। रघु की वीरता को देखकर इंद्र भी चकित रह जाते हैं। इसके बाद में रघु दिग्विजय करते हैं क्योंकि राजाओं को लगा कि अब दिलीप तो वृद्ध हो गए हैं, जो सब राजा दिलीप से पराजित हो चुके थे, दिलीप की अधीनता स्वीकार कर चुके थे, उनको लगा पता नहीं अभी नया युवा राजा आया है, ये कितना योग्य है कि नहीं है। तो रघु एक बार पुनः दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं और उनकी वीरता देखकर सारे राजा अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और रघु भी उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करते हैं, परास्त राजाओं को सम्मान पूर्वक विदा करते हैं। अब ये पांचवा सर्ग है। व्याख्या के लिए प्रथम सर्ग और उसके बाद पांचवें सर्ग से पूछा जाएगा। रघुवंश पूरा ही आपको ज्ञात होना चाहिए क्या है उसमें। सामान्य प्रश्नों के लिए तो आपसे अपेक्षा की जाती कि आप पूरे रघुवंश से परिचित होंगे, लेकिन व्याख्या के लिए प्रथम इकाई में, द्वितीय इकाई में रघुवंश में प्रथम और पंचम सर्ग को लिया गया है। तो अब हम पंचम सर्ग देखते हैं। चौथे सर्ग के अंत में रघु दिग्विजय के उपरांत विश्वजित नाम का यज्ञ करते हैं और इस यज्ञ में नियमानुसार दक्षिणा के रूप में सर्वस्व दान कर दिया जाता है। तो रघु ने भी ऐसा ही किया, रघु ने अपना सर्वस्व दान कर दिया है। अब उनके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खजाना खाली हो चुका है, वे योग्य जनों को सब कुछ दान कर चुके हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, तम अध्वरे विश्वजिति क्षितिशम निशेष विश्राणित कोश जातम उपात्त विद्यो गुरु दक्षिणार्थी कोत्सह प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः।
तम अध्वरे, तम उस अध्वरे यज्ञ में, विश्वजित उस विश्वजित नामक यज्ञ में, क्षितीशम राजा रघु के पास, निशेष विश्राणित कोश जातम, निशेष संपूर्ण रूप से विश्राणित खाली हो गया है, कोश जातम कोश जिसका कोश पूरी तरह खाली हो गया है, उपात्त विद्या को प्राप्त कर चुकने वाला, जिसने अपनी विद्या पूर्ण कर ली है, ऐसे गुरु दक्षिणार्थी, गुरु दक्षिणा के इच्छुक, कौत्स प्रपेदे पहुंचे, वर्तंतु शिष्य, वर्तंतु के शिष्य, महर्षि वर्तंतु के शिष्य। जब रघु अपना सर्वस्व विश्वजित यज्ञ के बाद दान कर चुके हैं, तब उसके बाद में क्या होता है कि वर्तंतु के शिष्य कौत्स विद्या पूरी करने के बाद रघु के पास आते हैं। विश्वजिति अध्वरे निश्रेष विश्राणित कोश जातम, तम क्षितीशम उपात्त विद्य गुरु दक्षिणार्थी, वर्तंतु शिष्य कौत्स प्रपेदे। विश्वजित नाम के यज्ञ में खाली हो चुके समस्त कोश वाले उस राजा रघु के पास विद्या अर्जित कर लेने वाले और अब गुरु दक्षिणा के इच्छुक वर्तंतु के शिष्य कौत्स पहुंचे। तो रघु इस समय सर्वस्व दान कर चुके हैं, उनके पास आते हैं महर्षि वर्तंतु के शिष्य कौत्स अपनी विद्याएं पूरी प्राप्त कर चुके हैं, उनका विद्या अध्ययन संपन्न हो चुका है और अब उन्हें गुरु को देने के लिए दक्षिणा चाहिए। तो इसी उद्देश्य से कौत्स के विषय में भी ये प्रसिद्ध है कि उन्होंने जब गुरु से विद्या समाप्ति के बाद दक्षिणा लेने का आग्रह किया तो गुरु ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने जो हमारी सेवा की है और जिस तरह से मन लगाकर पढ़ाई की है तो हमें दक्षिणा नहीं चाहिए। लेकिन कौत्स ने आग्रह किया कि बिना दक्षिणा के विद्या सफल नहीं होती, तो आपको दक्षिणा तो लेनी होगी। तब अधिक आग्रह से, अधिक हठ से नाराज वर्तंतु ने क्रोधित होकर कह दिया कि हमने तुम्हें 14 विद्याएं पढ़ाई हैं, इसलिए हर विद्या के लिए हमें 1 करोड़, इस तरह कुल 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं चाहिए। तो कौत्स तो एक ब्रह्मचारी है, अकिंचन है, इतना धन वो कहाँ से लाएंगे। लेकिन उन्हें पता है कि राजा रघु समस्त याचकों की सारी इच्छाएं पूर्ण करने वाले हैं, इसलिए वो निश्चिंत भाव से रघु के पास चले आए हैं। उन्हें पता है कि रघु के द्वार से कोई खाली नहीं लौटता। तो गुरु दक्षिणार्थी, गुरु दक्षिणा के इच्छुक कौत्स रघु के पास पहुंचे। उन्हें पता है रघु के पास उन्हें अपनी इच्छित धनराशि अवश्य ही मिल जाएगी। अब अतिथि आया है तो समृण्मये वीत हिरण्यमयत्वात् निधाय अर्घ्यम अनर्घशीलः श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाशः प्रत्युज्जगाम अतिथिम आतिथेयः। समृण्मये, स वह, मृण्मये मिट्टी के, वीत हिरण्यम, बीत गया, समाप्त हो गया, हिरण्यम स्वर्ण जिसका, ऐसे हिरण्मयत्वात् सोने के बने हुए पात्रों के समाप्त हो जाने के कारण मृण्मये पात्रे, मिट्टी के पात्र में, मिट्टी के बर्तन में, निधाय अर्घ्यम, अर्घ्य को, पूजन सामग्री को रखकर, निधाय रखकर, अनर्घशीलः, अनर्घ अमूल्य, शीलः आचरण वाले, अमूल्य आचरण वाले अर्थात अद्भुत असाधारण आचरण वाले, श्रुत प्रकाशम, श्रुत ज्ञान, ज्ञान से, प्रकाशम प्रकाशमान, ज्ञान से प्रकाशमान, यशसा प्रकाशः, और यशसा यश से, प्रकाश प्रकाशित, प्रत्युज्जगाम, प्रत्युज्जगाम पहुंचे, अतिथिम अतिथि के पास, आतिथेय अतिथि सत्कार करने वाले, अतिथि सत्कार करने में कुशल। श्रुत प्रकाशम ये अतिथिम का विशेषण है, कैसा अतिथि जो अपने ज्ञान से प्रकाशमान है। और आतिथेय ये रघु के लिए है, अतिथि सत्कार करने वाले आतिथेय रघु वो कैसे हैं, यशसा प्रकाशः, अपने यश से प्रकाशित हैं। तो जब पता चला कि अतिथि आया है द्वार पर तो वो तत्काल उनके स्वागत के लिए पहुंच गए। और सोने के बर्तन तो समाप्त हो चुके हैं, दान कर दिए हैं, तो मिट्टी के बर्तन में ही अर्घ्य लेकर पहुंचे, उनके आचमन के लिए जल इत्यादि लेकर पहुंचे।
तो अनर्घशीलः यशसा प्रकाशः आतिथेयः स वीतहिरण्मयत्वात् मृण्मये पात्रे अर्घ्यं निधाय श्रुतप्रकाशम अतिथिम प्रत्युज्जगाम। अमूल्य आचरण वाले अर्थात असाधारण स्वभाव वाले, अपने यश से प्रकाशित, अतिथि सत्कार करने वाले वह रघु स्वर्ण पात्रों के समाप्त हो जाने के कारण मिट्टी के पात्र में अर्घ्य को रखकर ज्ञान से प्रकाशित अतिथि के पास पहुंचे। तो अतिथि के आने की सूचना पर वे तत्काल, सोने के नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी के ही बर्तनों में अर्घ्य सामग्री रखकर पहुंच गए। और दोनों में कोई भी कम नहीं है, अतिथि भी ज्ञान से प्रकाशित है, ज्ञानी है, और आतिथेय भी कुछ कम नहीं है, वो भी यश से प्रकाशित है। तम अर्चयित्वा विधिवद विधिज्ञस्तपोधनं मानधनाग्रयायी विशाम्पतिर्विष्टर्भाजमारात् कृताञ्जलिः कृत्यविदित्युवाच। तम अर्चयित्वा, तम उसकी, अर्चयित्वा पूजा करके, विधिवत विधि पूर्वक, विधिज्ञ विधि को जानने वाले, विधि को जानने वाले रघु ने उसकी विधि पूर्वक पूजा करके, उस कौत्स की विधि पूर्वक पूजा करके, तपोधनम, तप ही है धन जिसका, जो भौतिक धन सामग्री एकत्रित नहीं करता बल्कि तपस्या ही जिसका धन है, मान धनाम अग्रयायी, मान धनाम सम्मान को ही धन समझने वालों में, अग्रयायी आगे चलने वाला, अग्रगण्य। तो अतिथि तो कैसा है, जो तपोधन है, जो तप को ही धन समझने वाला है, और आतिथेय कैसा है, रघु कैसा है, जो सम्मान को ही धन समझने वालों में अग्रगण्य है। रघु के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा धन है और कौत्स के लिए तप ही सबसे बड़ा धन है। तो विशाम पति, विशाम मनुष्यों का पति, स्वामी, राजा, राजा रघु, विष्टर भाजम, विष्टर आसन पर भाजम बैठे हुए, आरात समीप में, कृतांजलि हाथ जोड़े हुए, कृत्यविद कर्तव्य को समझने वाले, कर्तव्य को जानने वाले, इति उवाच इस प्रकार बोले। विधिज्ञ विधि को, अतिथि सत्कार की विधि को जानने वाले, मान धनाग्रयायी सम्मान को ही धन समझने वालों में अग्रगण्य, कृत्यवित अपने कर्तव्य को समझने वाले, विशामपति मनुजपति राजा रघु, तपोधनमारात तपस्वी कौत्स के पास में, विष्टर भाजम तम आसन पर बैठे हुए उस कौत्स से, विधिवत अर्चयित्वा विधि पूर्वक पूजन करके, कृतांजलि हाथ जोड़े हुए, इति उवाच इस प्रकार बोले। तो रघु ने मिट्टी के ही पात्रों में अर्घ्य रखकर विधि पूर्वक अतिथि की पूजा उपासना की और उसके बाद उन्हें यथायोग्य आसन पर बिठाकर उनके समीप हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उनसे कहा। तो विधि को जानने वाले, सम्मान को ही धन समझने वालों में अग्रगण्य, कर्तव्य को समझने वाले राजा रघु ने उस तपस्वी के, तपोधन के समीप में आसन पर बैठे हुए उस कौत्स से विधि पूर्वक पूजा अर्चना करके हाथ जोड़कर ऐसा कहा। तो ये भारतीय संस्कृति है कि चक्रवर्ती सम्राट रघु एक तपस्वी, एक ब्रह्मचारी कौत्स के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनकी पूजा अर्चना करके बड़े सम्मान के साथ उनसे निवेदन करते हैं। तो तपस्या ही सबसे बड़ा धन है, विद्या ही सबसे बड़ा धन है। तपस्वियों के आगे बड़े बड़े राजा भी मस्तक झुकाकर खड़े रहते हैं। यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है। तो उसका निदर्शन यहाँ हो रहा है कि राजा तपस्वी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा है। अब वो पूछते हैं उनसे, अप्यग्रणी मंत्र कृताम ऋषीणाम कुशाग्र बुद्धे कुशली गुरुस्ते यतस्त्वया ज्ञानम अशेषमाप्तम लोकेन चैतन्यमिवोष्ण रश्मे। अप्यग्रणी, अपि क्या, अग्रणी अग्रगण्य, मंत्र कृताम मंत्र दृष्टा, ऋषीणाम ऋषियों में, जो वेद मंत्रों को जानने वाले ऋषियों में अग्रगण्य हैं, ऐसे कुशाग्र बुद्धे, हे कुशाग्र बुद्धि वाले कौत्स, कुशली गुरुस्ते, ते तुम्हारे गुरु, कुशली कुशल पूर्वक, हे कुशाग्र बुद्धि वाले कौत्स, मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य तुम्हारे गुरु कुशल पूर्वक तो हैं।
यतस्त्वया ज्ञानम अशेषम आप्तम, यतः जिनसे, त्वया तुम्हारे द्वारा, अशेषम ज्ञानम अशेष संपूर्ण ज्ञानम ज्ञान को आप्तम प्राप्त किया गया है, जिनके पास से, जिनसे तुमने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है। कैसे? लोकेन चैतन्यम इव, इव जैसे, लोकेन लोक के द्वारा, चैतन्यम चैतन्य को, उष्ण रश्मि वाले गर्म किरणों वाले सूर्य से। जैसे उष्ण रश्मि सूर्य से लोक के द्वारा, संसार के द्वारा चैतन्य को प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार जिन वर्तंतु से तुमने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है। तो रघु पहले शिष्टाचार का पालन करते हुए कौत्स से उनके गुरु और आश्रम से संबंधित कुशल समाचार पूछते हैं कि सब ठीक ठाक तो है, आप आए हो तो सब ठीक है ना। हे कुशाग्र बुद्धि वाले कौत्स, मंत्र कृताम ऋषिणाम अग्रणी ते गुरु कुशली अपि, मंत्र दृष्टा ऋषियों में अग्रगण्य तुम्हारे गुरु वर्तंतु कुशल से तो हैं। अपि जब वाक्य के प्रारंभ में आता है तो प्रश्न सूचक होता है, जिसका उत्तर हाँ ना में दिया जा सकता है। तो तुम्हारे गुरु कुशल से तो हैं, अर्थात क्या वे कुशल हैं? यतः त्वया अशेषम ज्ञानम लोकेन उष्ण रश्मे चैतन्यमिव आप्तम, जिनसे तुमने संपूर्ण ज्ञान को उसी प्रकार प्राप्त किया है जैसे लोक गर्म किरणों वाले सूर्य से चैतन्य को प्राप्त करता है। जब सूर्य उदय होता है तो संसार आलस्य छोड़कर, निद्रा का त्याग करके चेतन हो जाता है, चेतना युक्त हो जाता है। ऐसे ही आप अज्ञान के अंधकार में थे, गुरु वर्तंतुल ने आपको ज्ञान का प्रकाश दिया और उस ज्ञान के प्रकाश से आप चैतन्यवान हो गए, आप ज्ञानवान हो गए। तो आपने उसी प्रकार उनसे चेतना, ज्ञान रूपी चेतना प्राप्त की है, जैसे संसार सूर्य से चैतन्य को प्राप्त करता है, आलस्य त्याग कर जागृत हो जाता है, जाग जाता है। कायेन वाचा मनसापि सश्वद संभृतम वासव धैर्य लोपी, आपाद्यते न व्ययमंतराय कंचिन महर्षेश त्रिविधम तपस्तत्। कायेन वाचा, कायेन शरीर से, वाचा वाणी से, और मनसा अपि मन से भी, शरीर से, वाणी से और मन से भी, शश्वत संभृतम निरंतर धारण किया जाता हुआ, वासव धैर्य लोपी, वासव इंद्र के धैर्य को लोपी लुप्त कर देने वाला, इंद्र के धैर्य को लुप्त कर देने वाला, आपाद्यते न व्यसनम, व्ययम व्यय को, क्षीणता को, न आपाद्यते प्राप्त नहीं हो रहा, क्षीणता को तो प्राप्त नहीं हो रहा, अंतरायी विघ्नों के द्वारा, कच्चित कहीं, महर्षि वर्तंतु का, त्रिविधम तपस्तत्, तत् वह, त्रिविधम तीन प्रकार का, तप वह तीन प्रकार का कायिक, वाचिक और मानसिक तप कहीं विघ्नों से, क्षीणता को तो प्राप्त नहीं हो रहा, उनके तप में तो कोई व्यवधान नहीं आ रहा। कायेन वाचा मनसा अपि वासव धैर्य लोपी यत् शश्वत संभृतम महर्षि त्रिविधम तत् तपः अंतराय व्ययम न आपाद्यते कच्चित। शरीर, वाणी और मन से भी इंद्र के धैर्य को लुप्त कर देने वाला जो निरंतर धारण किया जा रहा है, ऐसा महर्षि वर्तंतु का तीन प्रकार का तप कहीं विघ्नों के द्वारा क्षीणता को तो प्राप्त नहीं हो रहा, अर्थात उनके तप में तो कोई विघ्न उपस्थित नहीं हो रहा। तो उनके महर्षि की कुशलता पूछने के बाद रघु उनकी तपस्या की निर्विघ्नता के बारे में जानना चाहते हैं कि वे निरंतर मन, वचन और कर्म से, शरीर, वचन और मन से हर प्रकार से तपस्या में संलग्न रहते हैं। वो इतनी कठोर तपस्या करते हैं कि इंद्र का धैर्य समाप्त हो जाता है। इंद्र हमेशा कठिन तपस्या से आशंकित रहता है, उसको लगता है कहीं ये मेरा इंद्र पद न ले लें। तो जो इंद्र के धैर्य को भी नष्ट कर दे, ऐसी कठोर तपस्या करने वाले वर्तंतु के तप में कहीं कोई बाधा तो उपस्थित नहीं हो रही। वे भली प्रकार से अपनी तपस्या तो कर पा रहे हैं, कोई विघ्न बाधा तो नहीं है। तो राजा सबका रक्षक है,
आश्रमवासी भी उसकी प्रजा हैं, तो आश्रमवासियों की कुशलता का भी उसी को ध्यान रखना है, उनके कार्य में कोई विघ्न बाधा उपस्थित न हो, उन्हें कोई परेशान न करे, ये सब देखना राजा का कर्तव्य है। इसलिए वो पूछता है कि उनकी तपस्या में कोई बाधा इत्यादि तो नहीं आ रही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे कर्तव्य पालन में कोई त्रुटि हो गई हो और उसकी वजह से उनको आश्रम में कोई पीड़ा उत्पन्न हो रही हो। तो वह उनकी कुशलता का और उनके तप की निर्विघ्नता का समाचार पूछता है।